जैसे ये तो हम लोग फॉर्मुलेस पे आते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे ये दिख रहा है ना? हाँ, हेडिंग लिखो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, फॉर्मूला फॉर लैमिनार मतलब लेयर, और आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लैमिनार का मतलब लेयर, ठीक है, लैमिनार का मतलब लेयर। ओके, ना तो न्यूटन्स ने इसमें भी वर्क किया है। ओके, तो जस्ट ये लेट्स से इट्स अ फिक्स सरफेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स से जैसे वन ऑफ द लेयर, समझा रहा हूँ, जैसे वन ऑफ द लेयर, ये एक लेयर है सपोज कर लो लिक्विड का, और ये कोई दूसरा लेयर है। ओके, ये इसके ऊपर मोशन में है, तो इनके बिटवीन क्या लग रहा है? एक विस्कस फोर्स लग जा रहा है, दैट इज विस्कस फोर्स, जो मोशन को अपोज कर रहा है। अच्छा, इस लेयर का जो एरिया है वो ए है। ए इज द सरफेस एरिया ऑफ लेयर। ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ लेयर। सरफेस एरिया ऑफ लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, तो जस्ट हियर दिस इज फिक्स सरफेस, दिस इज फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। लेयर्स इस तरह से हैं और सभी लेयर मूव कर रहे हैं। ऑल द लेयर्स आर मूविंग। अच्छा, याद है हमने जब हम यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जब हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो उसमें हमने लास्ट का एक पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस में लेंथ चेंज होता था। याद करने की कोशिश करो। बल्क मॉडुलस में जो है वो वॉल्यूम चेंज होता था, एक थर्ड पेज में शेप चेंज होता। तो यहाँ पे भी शेप चेंज होता है। क्यों? शेप क्यों चेंज होगा? क्योंकि क्या होगा, पूरा जो लेयर है वो आगे की तरफ जाएगा, और आपको मैंने बताया कि इसकी स्पीड सबसे कम होगी, ये थोड़ी ज्यादा स्पीड से आगे जाएगा, फिर स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली स्पीड क्या है? स्लोली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा? लेयर कैसी हो जाएगी? ये लेयर आगे चली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जैसे ये लेयर आगे चली जाएगी, फिर ये लेयर भी आगे जा रही है, ये लेयर भी आगे, लेकिन थोड़ा ठीक है वेलोसिटी कम है, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो शेप इसलिए चेंज हो रहा है। तो रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बन रहा है बेसिकली, और कितना एंगल बन रहा है? दैट इज बाय एंगल। अगर मैं एंगल ले लूंगा तो यू कैन से बाय एंगल थीटा। लेट्स से, अब समझने की कोशिश करो, मैं सपोज कर लो टॉप की दो लेयर लेता हूँ, टॉप की दो लेयर लेता हूं, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, लेट्स से विस्कस फोर्स F। हम एक काम करते हैं, मोशन तो राइट की तरफ है, ये देखो मोशन तो राइट की तरफ है, तो जितना फोर्स लेफ्ट पे लग रहा है, मतलब ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर जो है वो पीछे की तरफ पुल कर रहा है विद फोर्स F, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है विद फोर्स F। हम क्या करते हैं ना, जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स हम क्या करते हैं, उतना ही फोर्स हम आगे अप्लाई कर देते हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ये विस्कस फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो हमने क्या किया,
जितना फोर्स विस्कस फोर्स इधर लग रहा था उतना ही विस्कस फोर्स मैंने राइट की तरफ लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर मूव करने लगेगा ऊपर वाली लेयर। तो जितना फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा था उतना ही फोर्स हमने एक्सटर्नली राइट की तरफ अप्लाई किया, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन भी आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, लुकिए, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों इक्वल है। रिमेंबर, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ विस्कस फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन क्या था, दैट इज थीटा, स्ट्रेन थीटा था। आपको मालूम था अगर ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस l होगा तो हम लोग इस तरह से ट्राइंगल अप्लाई कर लेते थे, इस तरह से ट्राइंगल अप्लाई कर लेते थे। तो ये x है और ये l है, तो tan थीटा क्या था, दैट इज x अपॉन l। और अगर एंगल स्मॉल होता था, if थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा को स्मॉल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो हम थीटा को, tan थीटा को थीटा ही ले लेते थे सिर्फ, x अपॉन l। तो अब देखो जरा जो सीयर, लेकिन आप कहेंगे हम कंपेयर तो स्ट्रेस और स्ट्रेन से कर रहे हैं, लेकिन वहां और यहाँ में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वहां पे जब हम चेंजेस करते थे, लेंथ चेंज करते थे या ये वॉल्यूम चेंज करते थे या एरिया चेंज करते थे, उसमें क्या था, हम लिमिट के अंदर करते थे। मतलब लिमिट को, लिमिट के अंदर मतलब जो भी चेंजेस करने से क्या बेनिफिट होता था कि जब हम फोर्स को रिमूव करते थे तो वापस आ जाता था। लेकिन ये तो फ्लो कर रहा है, ये वापस आएगा क्या, तुम फोर्स हटा भी दोगे तो क्या वापस आएगा, क्या नहीं आएगा वापस, इट विल नॉट रिटर्न बैक। तो हुक्स लॉ ने क्या बोला था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ। लेकिन यहाँ पे तो एक्स फिक्स नहीं है, एक्स तो चेंज होता जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक्स अपॉन एल, आप कहेंगे सर एक्स तो चेंज होता जाएगा, तो फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं फिर हमारा, क्योंकि एक्स तो वेरी कर रहा है, क्योंकि लेयर आगे जाता जाएगा, आगे जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये वापस लौट के थोड़ी ना आएगा। एक्स इज चेंजिंग, इसका मतलब हम अपने फॉर्मूले को एक्स के टर्म में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि एक्स तो चेंज हो रहा है, वो आगे जा रहा है लेयर। ठीक है, हाँ लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं बोलते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन बोल देते हैं, क्योंकि जिस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना जिस रेट से वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर रेट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो F अपॉन A इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन t। x अपॉन t को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है v बाय l, और प्रोपोर्शनल का साइन जाता है तो कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट होता है ईटा, ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है ईटा कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F अपॉन A L अपॉन V, where eta called coefficient of viscosity। तो स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन 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 अच्छा ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने रेट क्यों लगाया, क्योंकि रेट इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है ना, वो जैसे जैसे ले जाएगा तो एक्स तो चेंज होता रहेगा। तो फॉर्मूले में कभी भी हम ऐसा टर्म नहीं लेते हैं जो चेंज हो रहा हो, तो फॉर्मूले में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कांस्टेंट हो। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन जिस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट तो कांस्टेंट है ना।
तो हमने स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लगा दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? कॉपी ऑन दिस वन, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लैमिनार। एवरीबॉडी गॉट इट? समझ में आया आप लोग को ये डेरिवेशन? यस सर। हाँ, तो देख लेना आप लोग। अच्छा, डेरिवेशन बहुत तरीके के बनते हैं, कुछ बुक्स में देखो हो सकता है उसने दूसरा डेरिवेशन किया हो, मैंने एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए सर ऊपर लो ना थोड़ा, वो विसोसिटी का। सर Scroll down, sir. सर प्लीज वेट। सर ऊपर लो ना थोड़ा, विसोसिटी का वापस बताओ ना। अभी रुक जाओ बच्चे, अभी क्या है ना, आपको फिर दोबारा पुराना बताना पड़ेगा। अभी जो करंट चल रहा है वो तो देखो सारे बच्चे करंट ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप लेट आओगे, बोलोगे मुझे पहले का पूरा बताओ, रुक जाओ ना, जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट हैव पेशेंस। मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, पहले जो करंट है उसको कॉपी करो। और अब जैसे जहां से आप एंटर होते हो ना मीटिंग में, वहां से आप समझने की कोशिश किया करो। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कभी भी एंटर करो और मैं पूरे 15-20 मिनट पहले का पढ़ाना स्टार्ट करूँ आप। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन।
Done, sir. इंसान ने चला भी कर everyone. Wait, sir. Once you complete, just inform me. Done, sir. Okay. अच्छा v upon l याद रखना, velocity gradient होता है this one here. Okay. अच्छा ये ईटा को जरा देखो ध्यान से. What the eta indicates? Higher value of eta indicate. Higher value of eta indicates liquid is more viscous. तो honey is more viscous than water. तो हनी का जो ईटा जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है. तो ईटा की वैल्यू बता, दो लिक्विड में अगर दोनों का ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो अगर ईटा का वैल्यू ज्यादा होगा ना, इसका मतलब वो लिक्विड ज्यादा विस्कस है. ओके, तो कैसे मालूम चलेगा? वैल्यू देख के आप जज करेंगे. हायर वैल्यू ऑफ इंडिका ईटा इंडिकेट्स लिक्विड इज मोर विस्कस एंड वाइस वर्सा. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ईटा की वैल्यू तो एक बार ध्यान देना. ठीक है. अच्छा ईटा को अगर हमें जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन ईटा? तो ईटा का फॉर्मूला क्या है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. आप v अपॉन एल, v अपॉन एल मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो लेट एरिया इज 1 यूनिट मीटर स्क्वायर. लेट v अपॉन एल वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1. इसका मतलब ईटा किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है. तो ईटा क्या हो जाएगा? ईटा इज डिफाइंड एज ईटा इज viscous force. Beta is defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient. Per unit velocity gradient. ठीक है. अच्छा, इसकी यूनिट और डायमेंशन पे जरा आते हैं. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ईटा. यूनिट का तो पहले हम लोग यूनिट का. ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन ए एल अपॉन वी. कम टू द एसआई यूनिट. फोर्स क्या होगा? न्यूटन. लेंथ होगा मीटर. एरिया मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड. मैं रिपीट कर रहा हूँ. फोर्स होगा न्यूटन, लेंथ होगा मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर. तो सीजीएस क्या बन जाएगा?
सीजीएस बन जाएगा, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज डायन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज पॉइजली बोलते हैं। हाँ, पॉइजली, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज पॉइजली बोलते हैं। हाँ, न्यूटन पर मीटर, अच्छा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, इसको पॉइजली बोलते हैं, पॉइजली, दैट इज पॉइज नेम ऑफ पर्सन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स न्यूटन हो गया, लेंथ मीटर हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। पास्कल किसकी जगह पे आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। पास्कल इंटू सेकेंड को पॉजिटिव बोल सकते हैं। और आप कहेंगे सीजीएस को क्या बोलते हैं, सीजीएस को बोलते हैं पॉइस। वो पॉइजली है और ये पॉइज है, दिस इज पॉइजली, दिस इज पॉइज। ओके, कॉम्पिटेंट दिस वन। Done, sir. यस बॉयज एंड गर्ल्स, कंप्लीट किया क्या, पॉइज और पॉइजली समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, इनके बिटवीन आपस में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन देख लेते, रिलेशन बिटवीन पॉइज एंड पॉइजली। तो कैसे करेंगे, एक मिनट। वन पॉइजली, पॉइजली किसको बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन 1 न्यूटन 10⁵ डायन, और सेकेंड तो सेकेंड हो जाएगा, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना बस, 10⁵ एंड 10⁴। ये क्या आ जाएगा, डायन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 10 पॉइज आ जाएगा ना। तो रिलेशन यहाँ रखना, 1 पॉइज इज इक्वल टू
1/10 Poiseuille। ठीक है, रिमेम्बर ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ ईटा तो ये क्या है, फोर्स लेंथ अपॉन एरिया वेलोसिटी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स हो जाएगा दैट इज m1 l1 t-2। लेंथ क्या हो जाएगा l1। एरिया क्या हो जाएगा l2 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होगा lt-1। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक तो m1 आ जाएगा, l का क्या होगा l, एक दो ऊपर हो गए, दो नीचे, क्या आएगा बेटा, डायमेंशन क्या आना चाहिए, L -1 and T-1। हाँ टी टी t-1 करेक्ट। नहीं ये भी -1 आएगा, हाँ -1 एंड t-1, ठीक है ये है m1 l-1 t-1। यस ठीक है। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूले आते हैं, तो प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा यूनिट वगैरह को एडजस्ट करना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि लेयर तो कभी सेंटीमीटर में दे देता, कभी मीटर में दे देता। फिर मतलब यूनिट का कन्वर्जन आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी। ये बहुत ही, जो लोग यूनिट का कन्वर्जन कर लेते हैं ना, फिर उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो हाउ टू कन्वर्ट यूनिट वो ध्यान होना चाहिए। सर आज के लिए इतना ही ना। तो थक गए तुम लोग खाना कितने बजे खाते हो, वही पूछ रहा था। तो सर से मेरा बात हुआ, सर ने बोला कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर कितने बजे छूटता है आप लोग का मैथ्स का, 11:30। 11:30। तो 45 मिनट्स में खाना खा लिया करो तुम लोग। ठीक है चलो, अच्छा कोई बात नहीं, मैं छोड़ता हूँ फिर, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, ठीक है चलो बाय। सर आज केमिस्ट्री का लेक्चर होगा? नहीं नहीं, नितिन सर की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो आज नहीं होगा। अब शायद कल भी हो पाएगा नहीं पाएगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ऑफिस, उनका फोन आया था कि तबीयत ठीक नहीं, ठीक है। तो जो वेट फॉर कपल ऑफ डेज। ओके।